गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हमारा 2 दिन के बाद एक रेगुलर ऑफिस होगा, क्योंकि लास्ट 2 दिन से हम वर्क फ्रॉम ऋषिकेश कर रहे थे। सो फाइनली जर्नी वो ख़त्म हो चुकी है। सो हमने लास्ट वीकेंड हम एक इंटरव्यू लिया था। वो अर्जेंट मतलब ऐसे आया था ऑल ऑफ सडन, तो वो हायरिंग हो गई थी। तो अभी मॉर्निंग में हमें पता लगा है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें भी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इमीडिएट ज्वाइन कराया उनको। और बाकी अभी ऑफिस चल के देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो जल्दी से नहाते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस चलते हैं। तो गाइस फाइनली आई एम रेडी, ब्रेकफास्ट कर लिया है और थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट चलते हैं ऑफिस और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। निशु बाय कर दो, बाय बाय कर दो निशु। दोस्तों चलो चलते हैं ऑफिस और देखते हैं ऑफिस टीम क्या कर रही है। और आज का प्लान था हमारा सोनीपत विज़िट करने का, बट आज हो नहीं पाएगा क्योंकि लेट हो गए हैं। बाकी देखते हैं कैसे रहता है। एक हमारी अभी न्यू ज्वाइनिंग भी है, तो उनको और देखते हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही है और उनका ओरिएंटेशन हुआ है या नहीं, कैसे मैनेज हुआ है। तो चलते हैं ऑफिस में और आज आपको बताता हूँ कैसे क्या रहता है। तो दोस्तों अभी ऑफिस चल रहे हैं, ऑफिस चल के देखते हैं टीम कैसे क्या काम कर रही है और फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है हम सोनीपत ब्रांच में जा पाते हैं या नहीं। और बाकी चल के बात करते हैं ऑफिस में। गाइस फाइनली वी आर इन ऑफिस। अब बात करते हैं, कुछ कॉल्स भी आई हैं। एक कैंप के लिए कॉल आया है हमारा, तो बात करके बताते हैं कैसा रहता है। तो गाइस आज तो पूरा दिन निकल गया है और मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाया। पूरा दिन मतलब आप ये मान लो कि कॉल्स पे कॉल और मीटिंग्स पे मीटिंग, बार बार कभी कोई मतलब समय आज तो सांस लेने का भी टाइम नहीं था। मैं लंच करने भी नहीं गया, तो क्योंकि 2-3 दिन मैं बाहर था तो कुछ ना कुछ पेंडेंसीज थी। और पेंडेंसीज तो नहीं कहूँगा मैं, चीज़ें मैनेज हो पा रही थी, बट बड़ा वर्कलोड रहा आज का। तो अभी मेरा फ्रेंड आया हुआ है, मार्केट में किसी काम से जाना था, तो अभी वहाँ चलते हैं। बाकी ऑफिस के लिए मैंने ऑफ़ कर लिया है अभी, और कुछ हैं चीज़ें कल होने वाली हैं काफ़ी सारी, तो बाकी मैं आपको बताता हूँ। अभी चलते हैं, एक बार देखते हैं आगे क्या रहता है। दोस्तों आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा। आज मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। मैंने काफ़ी मतलब आज तो है ना, जैसे 2 दिन का काम एक्यूमुलेट हो गया था। आज ना मैं लंच कर पाया, थोड़ा मैं लेट भी गया था, बट स्टिल मतलब आज तो सांस लेने का ही नहीं टाइम था। ऐसा हो रहा था कि बैक टू बैक कॉल्स, बार बार कोई ना कोई आ रहा है, सबके डाउट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। कई अकाउंट्स में पेंडेंसी जारी थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब बात ये है कि आज का, क्योंकि 2 दिन बाहर भी था, मेरी इस वजह से भी ये इफेक्ट था कि मैं सोच रहा था चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, बट प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में आते हो, जो ऑफिस में मैं पहुंचा, तो मुझे ऐसा मतलब आज साउंड हुआ कि हाँ होल्ड थी चीज़ें, वो आज चीज़ें वो कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट हुई है। तो आज भी मेरे एंड से भी काफ़ी पेंडेंसीज रह गई, बट स्टिल मैंने कोशिश की जितना कवर कर सका। और उतने मतलब वर्कलोड की वजह से मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाया दिन में, ना आप लोगों को कुछ दिखा पाया, बट होपफुली अब कल देखते हैं कल कैसा क्या रहता है। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी जो हमारा AI ऑटोमेशन के लिए था एक हमारा वेबिनार, वो मैं अटेंड कर नहीं पाया, तो उसके लिए मैंने डिमांड किया है कि मुझे वो प्रोवाइड करे रिकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं वो देते हैं या नहीं तो फिर दोबारा वेबिनार होगा तो उसको ज्वाइन करेंगे। वही नहीं चीज़ों के लिए कि बिज़नेस ऑपरेशन अच्छे से मैनेज हो सके, ऑटोमेशन कैसे, एक बड़ी कॉरपोरेट इतना बड़ा स्टाफ, इतने बड़ी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं, उन चीज़ों के रिगार्डिंग मैं स्टडी कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं, मिलते हैं कल के नए व्लॉग। तो दोस्तों आज हम कुछ बात करते हैं बिज़नेस की। जैसे आज पूरा दिन हमारा बिज़नेस में वर्क में गया, तो इन व्लॉग्स में मैंने अपनी रूटीन तो बताई। तो दोस्तों मैंने ये भी सोचा था कि आप लोगों को है ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं देता रहूं जिससे आप भी अपने बिज़नेस में ग्रो कर सको। जो मेरे लिए वर्क की हैं वो मे बी डिफरेंट आपके लिए ना भी करें,
बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज किया। और मेरे पास स्टार्टिंग में 8-9 लोगों की टीम थी, जो कि आज बढ़कर 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने कैसे अचीव की, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। कि जैसे मैंने अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग लगभग 3 साल पहले की थी। तो होता क्या है कि किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कंपनी में आपके मेजरली है ना 3-4 ऑपरेशंस होते हैं। अब वो डिपेंड करता है बिज़नेस टू बिज़नेस। जैसे सबसे पहला होता है आपका मार्केटिंग, फिर दूसरा होता है आपका सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ऑपरेशंस, जहां आप अपने बिजनेस के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ऑपरेशंस है, उनको करते हो। और उसके बाद आता है सर्विस। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक जनरली किसी भी बिजनेस में एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हैं चीज़ें, जैसे फाइनेंस हो गया आपका, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बट मेजरली ये हैं। अब मैंने कैसे एक्सपेंड किया, स्टार्टिंग में हम कुछ लाख से सीआर तक कैसे पहुँचे। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ छोटी सी टीम थी और हमने उसे मतलब इतनी बड़ी कंपनी बना दिया कि अभी करंटली मैं बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 70 के अराउंड हमारे पास हमारी कंपनी में लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो कैसे पा रही हैं और इन 70 लोगों को हम मैनेज कैसे कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये है सारा सिस्टम बनाने का तरीका कि आप कैसे अपने बिजनेस में जो आपके टास्क है, जैसे हर बिजनेस में कुछ ना कुछ काम होता है। काफ़ी बार मतलब आपको सेल्स भी करनी होती है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट को बताना भी होता है, एडवर्टीज़मेंट भी करनी होती है। फिर सेल्स में आप जाके क्लाइंट से डील करते हो, उसको समझाते हो, अपना प्रोडक्ट बेचते हो। फिर उसके बाद आती है आपकी ऑपरेशंस की, जहाँ पे आपने किसी प्रोडक्ट को सेल किया है तो वो डिलीवरी आप कैसे दे रहे हैं। काफ़ी बार हम ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ख़रीदना होता है, उसको स्टोर करते हैं और उसे एक टाइम में बेचते हैं। लेकिन जो हमारी काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, जैसे हमारी कंपनी करती है, तो हम मटेरियल परचेज़ करते हैं, उस पर कुछ वर्किंग करते हैं और उसे एक फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर आगे सेल करते हैं और साथ में कुछ सर्विसेज भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमने कैसे ग्रो किया, इनिशियली कोई भी बिज़नेस हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हर एक बिज़नेस में सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं। इनिशियली आप मार्केट भी खुद ही करते हो, आप सेल भी खुद ही करते हो, आप ऑपरेशंस को भी खुद ही देखते हो और साथ में अगर आपको सर्विस देनी है तो वो भी आप खुद ही करते हो। तो अब इन चीज़ों से बढ़ा कैसे जाए। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप हर चीज़ को बड़ी बारीकी से करना शुरू करते हो। आपके पास थोड़ा सा फंड होता है, उसी फंड को आपको रोटेट कराना होता है। सपोज़ आज आप एक चीज़ लाए हैं 100 रुपये में, उसे मार्केट में 150 रुपये में बेच रहे हैं। तो अब आपको ये 5-6 चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सर्विस, फाइनेंस देखना। तो ये सारी चीज़ें हर एक बिजनेसमैन करता है, लेकिन एक आदमी, उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे आप किसी क्लाइंट से विज़िट करते हो, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए किसी क्लाइंट को विज़िट करना पड़ता है उसकी लोकेशन पे, या आपका क्लाइंट आपकी लोकेशन पे आके विज़िट करता है। तो उन दोनों ही केसेस में एक इंसान, सपोज़ एक किसी भी मीटिंग में सपोज़ 8 घंटे जा रहे हैं, हमारे दिन में 8 घंटे होते हैं, तो वो तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा ले रहा है। तो अब अगर सपोज़ मैं 1 घंटा मान के चलूँ तो दिन में 8 वर्किंग आवर्स हैं हमारे। तो एक इंसान अगर टोटली सेल्स ही कर रहा है तो वो सिर्फ 8 क्लाइंट्स को डील कर सकता है, और उन 8 घंटों में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो 8 घंटों तक प्रोडक्टिव रहे और आपको बैक टू बैक क्लाइंट मिले। तो इन एन एवरेज आप दिन में 4 से 5 क्लाइंट डील करेंगे अगर आपको कस्टमर को इतनी चीज़ें बतानी पड़ रही है। अब बात आती है एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन कैसे किया जाए। अब किसी भी ऑपरेशन में की टास्क होते हैं, जैसे मार्केटिंग का हो गया, सेल्स का हो गया, ये एक तरीके के अपने आप में एक डिपार्टमेंट्स हैं। तो
आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो काम देखना जो सबसे आसान है, जिससे आपके बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे सपोज आपको मार्केटिंग करनी है, अब आपको बैनर प्रिंट कराना है, तो आप है ना उस जगह पे खुद ना जाके, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं जहाँ बैनर प्रिंट होते हैं, डिज़ाइनिंग कराते हैं, तो आप किसी बंदे को हायर कीजिए और वो काम उससे करवाइए। अब आप इनिशियली सिर्फ मार्केटिंग के लिए तो कराएंगे नहीं, तो आप मल्टीपल चीज़ें कराएंगे उससे, जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके बिना हो सकती है। तो ऐसे हमने क्या किया, धीरे धीरे चीज़ों को डेलीकेट किया। जैसे बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करना, अब वो कोई भी बंदा कर सकता है, आपके स्पेशली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में मल्टीपल चीज़ें होंगी ऐसी। आप क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और उसमें मेंशन कीजिए कि आप क्या क्या ऐसे टास्क हैं जो पूरा दिन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अब आप उन टास्क में देखिए कि ऐसे कौन से टास्क हैं जो आप किसी दूसरे को दे सकते हो। इससे होगा क्या, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी बनेगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ को तो दे ही पाएंगे, साथ में अपने बिजनेस में उन इम्पोर्टेंट टास्क को, उन इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को आप टाइम दे पाएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। सपोज आप सारा टाइम ऑपरेशंस में, फाइलिंग वर्क में ही दे रहे हैं और सिर्फ हिसाब किताब लगाने में, जो कि कोई भी बंदा लगा सकता है अगर आप एक अकाउंटेंट हायर करते हो, तो आपकी बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में, कैसे ग्रो किया जाए, उन चीज़ों में अगर आप टाइम इन्वेस्ट करें, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो लीस्ट इम्पोर्टेंट या जो टास्क आपके बिना भी किए जा सकते हैं, उनको आपने डेलीकेट कर दिया। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड किया। हमारे डिपार्टमेंट्स बनते गए। हमारा सेल्स डिपार्टमेंट बना। जैसे मैं पहले सेल्स करता था इनिशियली, क्योंकि सेल्स ही सब कुछ है। सेल्स ही एक बिजनेस का इंजन होता है जो उसे ड्राइव करता है। तो मैं सेल्स करता था और बाकी फाइलिंग वर्क थे, अकाउंटिंग थी। तो मैंने एक कुछ 2-3 मेंबर्स को हायर किया और उन्होंने फाइलिंग वर्क को शुरू किया। उन्होंने ही अकाउंटिंग को भी शुरू किया। मतलब उन्हीं से ही मैंने बिल्स वगैरह बनवाए, उनको समझाया कैसे बनाना है। मैंने खुद समझा अपने सीए से बात करके कि बिल कैसे बनते हैं। तो उनसे समझा, अपनी टीम को समझाया और उनके थ्रू मैं बिल बनवाने लग गया। फाइलिंग वर्क था उनसे कराने लग गया। तो ऐसे करते करते मैंने चीज़ों को डेलीकेट किया कि जो टास्क मैं किसी दूसरे को दे सकता हूँ। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपका एंड गोल वर्क डेलीकेशन में जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाता जहाँ सिर्फ आप डिसीजन ले रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन नहीं करते। हर बिजनेस में 3 रोल्स होते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा डिसीजन मेकिंग। तो इनिशियल फेज में किसी भी बिजनेस में आप तीनों काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को ग्रो कराने लगते हैं तो आप इनिशियली एग्जीक्यूशन में तो रहते ही हैं, आप मैनेजमेंट में भी रहते हैं और आप डिसीजन मेकिंग में भी। आप इनिशियली अपने एग्जीक्यूशन टास्क को कम करने लगते हैं। फिर एक समय आ जाता है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं। वो कभी 100% नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूशन में रहता ही है, बट स्टिल आपका 90% काम एग्जीक्यूशन का वो आपकी टीम कर रही है, आप सिर्फ मैनेज कर रहे हो। फिर स्टेज आती है आपकी मैनेजमेंट को डेलीकेट करने की। आप मैनेजर्स हायर करते हो जो उन एग्जीक्यूटिव्स को मैनेज करते हैं। फिर आप उसे स्ट्रीमलाइन करते हो, आप उसे मॉनिटर करते हो कि कहाँ फ्लॉज हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी बिजनेस को एकदम से ग्रो करा दोगे। आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है। ये 3 से 4 साल, 5 साल भी लग सकता है किसी भी बिजनेस में। तो ये स्टेज होती है। फिर आप मैनेजर्स में आते हो और उसके बाद जब आप मैनेजमेंट को भी डेलीकेट कर देते हो, फिर आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग में आ जाते हो। और धीरे धीरे ऐसे होता है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग चीज़ों को भी, क्योंकि आपका बिजनेस आपके डिसीजन से चल रहा है, तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो डेली रूटीन के होते हैं, उनको भी आप डेलीकेट कर देते हो। तो एंड में सिर्फ बचते हैं बिजनेस डेवलपमेंट डिसीजंस, जो सिर्फ आपको महीने में एक बार अपने टीम के साथ मीटिंग लेनी है और उनको की डिसीजंस देने हैं। बाकी चीज़ें वो अपने आप मैनेज करते हैं।
तो ऐसे किसी भी बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। जो थ्योरीज मैंने अपनाई है, जहां मैं अपने बिजनेस को करंटली अबाउट 10 CR तक लेके जा चुका हूं। तो ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपको मल्टीपल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर आप खुद सीखेंगे तो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और चीज़ों को और बेटर बना पाएंगे। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको क्रस्ट दे दिया है कि मैंने मल्टीपल कोर्सेज देखे हैं, मल्टीपल वेबिनार्स अटेंड की हैं और मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस को मैंने कंगाला है। तो वहाँ से मुझे यही मिला है और मैंने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट भी किया है और इन चीज़ों के थ्रू ही किसी भी बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। अब बात आती है आपके डिसीजन लेने की, आप कब डिसीजन लेते हैं। बाकी आप देखिए मेरे व्लॉग्स को, मैं कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करा पा रहा हूँ। कि बोलना आसान है लेकिन जब आप उसे करने लगते हो ना तो वो प्रैक्टिकली डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल लाइफ में। तो उन्हीं चीज़ों को हम अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं और कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मैं अभी जैसे इनिशियली अभी हमने शुरू ही किया है, तो तकरीबन अभी 10 ही दिन हुए हैं हमारे व्लॉग्स को, बट स्टिल हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं कि मैं कैसे आप लोगों को और बेटर डिलीवर कर सकूं और थोड़ा एंगेजिंग बना सकूं। तो बस यही जर्नी है, हमारी जर्नी कंटिन्यूस चलती रहेगी। मैं डेली आपको अपनी लाइफ बताऊंगा कि मैंने डेली क्या किया, क्या नहीं किया, क्या चीज़ें मैंने सीखी, क्या मैंने गलत की, ताकि आप लोगों के लिए, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो या कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें ईजी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन के लिए यही था। आज क्योंकि मैंने दिन में आप लोगों को बता ही दिया है कि मैंने क्या कुछ किया था, तो मैंने सोचा आज मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं आप लोगों को बताने के लिए, तो चलो आप लोगों को कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कंपनी को, मैं कैसे चीज़ों को रन कर रहा हूँ। अब जो मैंने आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया है, इसकी धीरे धीरे बारीकियाँ बताते रहेंगे आगे इन व्लॉग्स में। ऐसे ऐसे काफ़ी दिन आएंगे जहाँ पे हमारे पास कुछ आपको व्लॉग्स के थ्रू दिखाने का नहीं होगा, तो मैं इन वीडियोज़ के थ्रू, इन व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ें दूंगा। तो धीरे धीरे जैसे पर्टिकुलर सेल्स के बारे में, उसको इन डेप्थ कैसे ग्रो किया जा सकता है, ऑपरेशंस को कैसे किया जा सकता है, फाइनेंस को कैसे किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे व्लॉग्स में बताते रहेंगे। तो आज के दिन के लिए ये था, बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल था हमारा और कोशिश की आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने की, दिखाने की। बाकी उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ।